दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्रीम 11 और रियल मनी गेमिंग को लेकर आई सबसे बड़ी कानूनी अपडेट की। 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन गेमिंग एक्ट से जुड़े इस मामले पर अहम सुनवाई हुई थी और अब इस मामले से जुड़े अपडेट सामने आ चुके हैं। दोस्तों कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग पर लगाए गए मौजूदा प्रावधानों की संवैधानिकता क्या है और क्या गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस के बीच अंतर को अलग तरीके से देखा जाना चाहिए। इस मामले में कोर्ट ने आगे की सुनवाई को व्यवस्थित करने के लिए लिखित सबमिशन को डॉक्यूमेंट्स और कंपाइल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। वहीं इलीगल गेमिंग और बेटिंग एप्स को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं और ये मुद्दा भी आगे की सुनवाई में चर्चा का हिस्सा रहेगा। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पूरे मामले की अगली बड़ी सुनवाई अब सितंबर के आखिरी हफ्ते या अक्टूबर की शुरुआत में होने की उम्मीद है। हालांकि एग्जैक्ट डेट का इंतजार रहेगा। यानी दोस्तों ड्रीम 11 और पूरी आरएमजी इंडस्ट्री को लेकर अभी सबसे बड़ा फैसला बाकी है और अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट की अगली फाइनल हियरिंग पर टिकी हुई है। अब इसी के साथ दोस्तों समझते हैं कि आरएमजी इंडस्ट्री पर इस पूरे मामले का असर क्या पड़ा है और ड्रीम 11 को लेकर आगे क्या बड़ा अपडेट देखने को मिल सकता है। दोस्तों जैसा कि आप सभी अभी कोर्ट की इस बड़ी अपडेट को समझा, अब सवाल उठता है कि आखिर इस पूरे मामले का असर आरएमजी इंडस्ट्री और ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कितना बड़ा है। देखिए दोस्तों ऑनलाइन गेमिंग एक्ट आने के बाद रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही रही है कि जिन प्लेटफॉर्म्स पर पहले पेड कंटेस्ट देखने को मिलते थे उन पर अब पहले जैसा फॉर्मेट देखने को नहीं मिल रहा है। इसका असर सिर्फ खिलाड़ियों तक सीमित नहीं रहा बल्कि इस पूरी इंडस्ट्री से जुड़े डेवलपर्स, क्रिएटर्स, एम्प्लॉयज और दूसरे लोगों पर भी पड़ा है। बहुत सारे लोगों का काम सीधे या इनडायरेक्टली इसी इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ था। अब दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स पर इतनी सख्ती है, अनऑथराइज्ड और ऑफशोर गेमिंग एप्लीकेशंस पर कार्रवाई किस तरह की जा रही है। इसी वजह से कोर्ट के सामने ये मुद्दा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लीगल और इलीगल गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के बीच एक स्पष्ट डिस्टिंक्शन होना चाहिए। अगर कोई प्लेटफॉर्म सभी जरूरी रूल्स और एज वेरिफिकेशन, रिस्पॉन्सिबल गेमिंग और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करता है तो उसके लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए, ये आने वाली सुनवाई में बड़ा मुद्दा बन सकता है। अब बात करते हैं ड्रीम 11 की, क्योंकि सबसे ज्यादा इंतजार इसी बात का है कि आखिर ड्रीम 11 पर बड़े पेड कंटेस्ट दोबारा देखने को मिलेंगे या नहीं। फिलहाल दोस्तों इसको लेकर कोई फाइनल कंफर्मेशन सामने नहीं आई है, इसीलिए किसी भी वायरल क्लेम पर भरोसा करने से पहले ऑफिशियल अपडेट का इंतजार जरूर करना। हालांकि आने वाले महीनों में इंडिया के कई बड़े क्रिकेट फिक्सचर्स होने वाले हैं और ऐसे फैंटेसी गेमिंग यूजर्स की नजर एक बार फिर ड्रीम 11 पर बनी हुई है। इसी के साथ वॉच अलोंग जैसे पुराने फीचर्स को लेकर भी यूजर्स की भी चर्चा देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों जब तक ड्रीम 11 की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आता तब तक इसे कंफर्म न्यूज नहीं कहा जा सकता। तो फिलहाल पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की अगली बड़ी हियरिंग पर टिकी हुई है। अगर कोई रेगुलेटेड गेमिंग और इलीगल ऑफशोर एप्लीकेशन के बीच कोई स्पष्ट फ्रेमवर्क देता है तो इसका असर सिर्फ ड्रीम 11 पर नहीं बल्कि पूरे आरएमजी इंडस्ट्री पर पड़ सकता है। और दोस्तों जैसे ही इस मामले में कोई ऑफिशियल ऑर्डर, हियरिंग डेट या ड्रीम 11 की तरफ से कोई कंफर्म डेट सामने आता है, मैं आपको सबसे पहले इसी चैनल पर इसकी पूरी जानकारी दूंगा। इसलिए अगर आप ड्रीम 11, आरएमजी और ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी हर बड़ी खबर को सबसे पहले जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिए। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए बड़े अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।